ये आईएस के झंडे पे क्या लिखा होता है पता है कुछ आप लोगों को? एक काला सा झंडा लेके लोग खड़े होते हैं, उस पे क्या लिखा होता है? उस आईएस के झंडे के ऊपर लिखा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदन रसूलुल्लाह। कुरान मजीद का पहला कलमा जो है उस झंडे पे लिखा होता है। मुसलमान उसको लेके चलते हैं और उसको आगे रख के पुलिस पे, आर्मी पे गोली चलाते हैं, उनके ऊपर तेजाब फेंकते हैं। मेरा एक सवाल उन मुसलमानों से है जो इस्लाम के बड़े पक्के मुसल्लत ईमान है, जिनका, जो कुरान की हदीसों का हवाला देते हैं, आयतों का हवाला देते हैं, जो डेनमार्क के अंदर कोई आदमी मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करते हुए उनकी शान में कुछ ऐसा कर देता है कि उनकी कार्टून बना देता है, और उस कार्टून बनाने से इस देश में बनता डेनमार्क में है, भावनाएं दिल्ली में भड़क जाती हैं, अलीगढ़ में, रामपुर में, आजमगढ़ में दंगे होने लगते हैं। लाहौर में था जब ये घटना घटी, वहां भी दंगे हो रहे थे। मैंने कहा मोहम्मद से इतना प्यार अच्छा लगता है, हमको भी होना चाहिए, आपके पैगंबर है भाई। लेकिन हिंदुस्तान के मुनाफिक और मक्कार मुसलमान, मुझे ये बताओ, तुम मोहम्मद का नाम लेके आईएस के झंडे पे जब कुरान शरीफ का पहला कलमा लिख करके तुम कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, और उस एक सर्किल में लिखते हो अल्लाह, मोहम्मद और रसूल, तो ये तुमको शर्म नहीं आती कि अल्लाह का नाम आतंकवाद के लिए इस्तेमाल हो रहा है? पहला कलमा आतंकवाद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, पुलिस पे गोली चलाने के लिए हो रहा है। लिहाजा मेरा मानना है कि तुम मक्कार हो। तुम डेनमार्क में कार्टून बनाने वाले आदमी के खिलाफ फतवा जारी करते हो। एक आदमी सलमान रश्दी ने कुरान शरीफ के बारे में कुछ लिख दिया, तुम फतवा जारी करके उसको मारने की बात करते हो। एक औरत जिसको उसके अपने घर वालों ने सताया हो, कम्युनिस्टों की सरकार में रही हो, रात रात भर भागती रही हो, हमारी दोस्त है वो एक अलग बात है, लेकिन दिल्ली में वो औरत आज भी अंडरग्राउंड रहती है, उसके टेलीफोन नंबर पे बात नहीं हो सकती है। उस तस्लीमा नसरीन को उसने कुछ लिख दिया था, गलत नहीं लिखा है उसने, वो आज भी दृढ़ है अपनी बात पे। उसका तो कत्ल तुम करते हो भाई, लेकिन मोहम्मद की शान में आईएसआई का झंडा बन जाता है। अल्लाह मोहम्मद का नाम लेकर के लोग झंडा चलाते हैं, अल्लाह मोहम्मद का नाम लेकर के इस देश में कत्लो गारत करते हैं। तुम उनके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाते हो, उनको क्यों नहीं मारते हो, ये भी बताओ। ये जैश-ए मोहम्मद क्या है भाई? ये क्या जैश-ए मोहम्मद है? जैश-ए मोहम्मद का नाम जानते हैं आप? क्या है इसका मतलब? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद साहब की फौज। अब अल्लाह के नाम से, मोहम्मद के नाम से आप दुनिया के क्रूर काम कर रहे हो। अल्लाह ने कहा है या नहीं कहा, यह डिबेट अलग हो सकती है, लेकिन अल्लाह के मानने वाले मोहम्मद का नाम लेके आतंकवादी संगठन बनाते हैं। न पाकिस्तान में कोई बोलता है, न भारत का मुसलमान कोई बोलता है। अगर गलती से कोई हिंदू मोहम्मद साहब की शान में कुछ कह दे तो तलवार उठा लेते हैं। तो ये तलवार अल्लाह ने सिर्फ हिंदुओं को मारने के लिए उठाई थी कि मुसलमानों से भी कहा था कि अगर तुम भी उसके खिलाफ जाओगे तो तुम्हें उसके खिलाफ भी तलवार उठानी चाहिए? ये मक्कारी है, ये झूठ और फरेब इस देश में चल रहा है। कोई संगठन दुनिया का ऐसा इस वक्त नहीं है इस्लामिक वर्ल्ड का जिसमें मोहम्मद का नाम ना हो, अल्लाह का नाम ना हो, कुरान का नाम ना हो, शरिया का नाम ना हो, हदीस का नाम ना हो, लेकिन धड़ल्ले से ये व्यापार चल रहा है और डराया जा रहा है। तो ये जैश-ए मोहम्मद नहीं तो किया था, ये जो अभी अभी कश्मीर में हुआ है। और जब ये घटना घटती है तो उसी यूनिवर्सिटी में जिसमें मैं पढ़ा था, वहां का एक पीएचडी करा हुआ लड़का लिखता है, क्योंकि कोई उड़ी फिल्म आई है उसमें कुछ कहा है हाउस द जोश, ये शायद उसका कोई, उस लड़के ने जो पीएचडी कर रहा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, उसने लिखा हाउस द जैश। इस घटना के बाद उसे पर नहीं पकड़ा किसी ने, उस सोच को वहीं नहीं रोका उसने कि वो भारत की सेनाओं पे हमला करने वाले संगठन के बारे में तंज कसते हुए, आपको चढ़ाते हुए लिखता है हाउस द जैश। कुछ नहीं होता उसके ऊपर। इस हमले के बाद नॉर्थ इंडिया के अखबार इधर कितने आते नहीं आते, कोई शहर ऐसा नहीं था उत्तर प्रदेश का, बिहार का, जहां लोगों ने कमेंट करने, लिखने, मैसेज करने में तमाम भारतीय सेना को गाली न दी हो और इस बात का फख्र न करा हो कि 40 फौजियों को जैश-ए मोहम्मद ने मारा है। जिस आतंकवाद से आप समझ रहे हैं कि यह आतंकवाद पाकिस्तान ने किया है, वो तो पैदा हुआ ही इसीलिए है, उस पर तो सेकंड थॉट ही नहीं है। इसको बार बार ये कहना पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान का हाथ है, भाई पाकिस्तान का हाथ नहीं, पाकिस्तान का पैर, गला, सब कुछ है इसमें।
लेकिन ये कह देने से बात नहीं बनेगी ना भाई। पाकिस्तान क्या कर रहा है वो समझ में आता है, लेकिन इस देश में आपने 70 साल में गंगा जमुना तहजीब के चलते 500 से ज्यादा कश्मीर बना दिए हैं। घर घर लड़ाई हो रही है। आपको अंदाजा नहीं है, दिल्ली जैसी जगह के अंदर हिंदुओं के घरों के सामने, मैं कॉलोनी का नाम देता हूं, गूगल पे जाके सर्च करिए, श्रीनिवासपुरी, साउथ दिल्ली की कॉलोनी है। एक नया हथियार निकला है कि हम अपना धार्मिक डिमॉन्स्ट्रेशन इतना ताकतवर करेंगे कि अगर उसको कोई देगा तो अरे साहब देखिए साहब हमारी धार्मिक भावनाएं भड़क जाएंगी। उस गली के अंदर नमाज पढ़ने की प्रथा शुरू हो गई कि आप जुमे में 1 घंटा नमाज पढ़ेंगे। उतनी देर तक हिंदू अपनी खिड़कियों को बंद कर लेते हैं, दरवाज़ों को बंद कर लेते हैं। और करा क्या कि धीरे धीरे घर के आप उनके आंगन में चले गए, आप उनकी छतों पे जाने लगे। वो इतना डर गए कि दिल्ली जैसी जगह में श्रीनिवासपुरी से 50 हिंदू परिवार मकान छोड़ के चले गए। ये दिल्ली की बात बता रहा हूं मैं आपको। मालदा में हुआ सबको पता है, कैराना में क्या हुआ सबको पता है, रामपुर में क्या हो रहा है सबको पता है, अलीगढ़ में क्या हो रहा है सबको पता है, लेकिन बाकी जगहों की खबरें ही नहीं आ रही। यह आतंकवाद मेरे लिए ज्यादा खतरनाक है।